श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है खात चक्रम, अर्थात जब ग्रह आरंभ करते हैं, ग्रह आरंभ करने के लिए नींव खोदने की प्रक्रिया करते हैं। उचित मुहूर्त में, उचित नक्षत्र में और अच्छे दिन का चयन करके जब नींव खोदने की प्रक्रिया होती है तो एक विचार स्वाभाविक आता है कि किस दिशा में जाकर हमें नींव खोदनी चाहिए ताकि हमारा ग्रह आरंभ समुचित रूप से अच्छा हो, हमारे लिए सुख समृद्धि प्रदान करने वाला हो, स्थिर रूप से हम उसमें लंबे काल तक निवास कर सकें। तो ऐसी स्थिति में वास्तु का विचार करते हुए हमें उचित दिशा का चयन करना चाहिए। सूर्य की संक्रांति के अनुसार सूर्य किस राशि में गोचर कर रहा है उसके अनुसार हमें दिशा का चयन करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की संक्रांति का परिवर्तन होता रहता है वैसे ही वैसे वास्तु पुरुष की गति भी बदलती रहती है। तो उसके अनुसार उचित दिशा किस माह में कौन सी हो सकती है, आज की कक्षा में उसी का विचार करेंगे, जिसको हमारे ज्योतिषकारों ने, प्राचीन विद्वानों ने खात चक्रम के नाम से सुशोभित किया है और उसका बखूबी मुहूर्त ग्रंथों में वर्णन भी किया है। क्योंकि किसी भी विषय की या किसी भी ग्रह की या किसी भी कार्य की शुरुआत यदि शुभ मुहूर्त में होती है, उसकी बुनियाद, उसकी नींव मजबूत होती है, तो वह कार्य या वह घर भी स्थिर रूप से टिकाऊ और समृद्धि प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला होता है। तो वास्तु का बहुत प्रचलन है और वास्तु का विचार भी करना चाहिए। वास्तु भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक अलग शास्त्र है, लेकिन उसका अलग विचार है। फिर भी ग्रह आरंभ करते समय जब हम मुहूर्त करते हैं तो उस समय हमें नींव जो खोदना है वह उचित दिशा में ही खोदना चाहिए। एक विशेष बात और कि यह जो चक्र आपको बताया जा रहा है यह केवल निवास स्थान के लिए ग्रह बनाने का है। देव स्थान बनाना हो, विद्यालय बनाना हो, जलाशय बनाना हो या कोई कुआं खोदना हो, उनके लिए नींव रखने की जो प्रक्रिया है उसके लिए नियम अलग हैं। यह केवल निवास स्थान के लिए जो गृह निर्माण किया जाता है उसके लिए है, या व्यापार कार्य के लिए कोई फैक्ट्री आदि का, भवन आदि का निर्माण किया जाता है, यह केवल उसके लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो जब सूर्य सिंह राशि में हो, कन्या राशि में हो या तुला राशि में हो, तो आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हमें नींव रखनी चाहिए, जो कोण उधर पड़ता है। यदि सूर्य वृष राशि में हो, मिथुन राशि में हो, कर्क राशि में हो, तो नैऋत्य कोण में हमें नींव खोदना चाहिए, ग्रह आरंभ करना चाहिए। इसी प्रकार से सूर्य यदि कुंभ राशि में हो, मीन राशि में हो या मेष राशि में हो, तो वायव्य कोण का उपयोग नींव रखने के लिए करना चाहिए। सूर्य यदि वृश्चिक राशि में हो, धनु राशि में हो या मकर राशि में हो, तो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का चयन हमें करना चाहिए नींव खोदने के लिए, बुनियाद रखने के लिए और वहाँ पर ग्रह आरंभ की स्थिति शुरुआत करने के लिए हमें इन दिशाओं का इन सूर्य की राशियों के गोचर होने पर प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि सूर्य लगभग एक राशि में एक महीने रहता है, तो 3-3 महीने के लिए वास्तु पुरुष की जो गति है वो एक स्थिर स्थिति में होती है। तो उसके आधार पर हमारी प्राचीन विद्वानों ने, ज्योतिषकारों ने, वास्तु विद्वानों ने इनका चयन किया है। इनका उपयोग हमें अपनी मुहूर्त काल में नींव खोदते समय दिशा का चयन करने में करना चाहिए, जो व्यक्ति के लिए एक सुगम और अच्छे मार्ग गृह आरंभ के बाद उसके लिए प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग केवल गृह आरंभ में करना चाहिए, देवालय में नहीं करना चाहिए, जलाशय में नहीं करना चाहिए, विद्यालय में नहीं करना चाहिए। उनके लिए अलग विचार बताए गए हैं। ये केवल गृह आरंभ के लिए, नींव खोदने के लिए सूर्य की गति के आधार पर, सूर्य की स्थिति के आधार पर किस दिशा में नींव रखी जाए उसका विचार है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।